जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अहबाब खैरियत से होंगे। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया से आपसे मुखातिब हूँ। आज शाम की वॉक के दौरान मैंने मुनासिब समझा कि अमेरिका के हवाले से एक बड़ी ख़बर, जिससे आप भी यकीनी तौर पर इस वक्त तक आगाह हो चुके होंगे, लेकिन उस मामले पर बात की जाए। एक बड़ी डेवलपमेंट, एक बहुत अहम ब्रेक थ्रू अमेरिका के सदारती इंतखाबात के हवाले से सामने यहाँ पर आया है कि 81 साला अमेरिकी सदर जो बाइडन हैं, वो अब जो 4 माह बाद जो नवंबर में अमेरिकी इंतखाबात होने जा रहे हैं सदारत के, अब उन्होंने बतौर सदर आइंदा इंतखाबात से दस्तबरदारी का फ़ैसला कर लिया है, ऐलान कर लिया है। सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना जो ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा है कि वो अगरचे वो चाहते थे कि वो मुल्क की खिदमत करें, लेकिन बहरहाल अब वो इस मामले से दस्तबरदार हो रहे हैं। और इस फ़ैसले के बाद तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद इस वक्त जो अमेरिकी जो नायब सदर हैं कमला हैरिस, उनके हवाले से जो बाइडन ने उनकी हमायत का फ़ैसला किया है, ऐलान किया है। अगरचे अब ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी के दीगर मेम्बरान व मशावरत से ही आइंदा फ़ैसला करेंगे कि डेमोक्रेट्स की जानिब से अमेरिका के इंतखाबात के लिए आइंदा सदारती उम्मीदवार कौन होगा। बहरहाल सदर जो बाइडन की जानिब से हमायत का ऐलान इस वक्त जो अमेरिकी नायब सदर हैं कमला हैरिस, उनकी हमायत का इयादा किया गया है। अच्छा, उसमें अब साथ ही एक तो जो बाइडन ने इंतखाबी दौर से दस्तबरदारी का ऐलान किया है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो 20 जनवरी, क्योंकि अमेरिका के जो मौजूदा सदारत की मियाद है वो 20 जनवरी 2025 यानी आइंदा साल 20 जनवरी 2025 को ख़त्म हो रही है। तो उन्होंने ये कहा है कि वो बतौर सदर जो बकिया उनकी मियाद है यानी 20 जनवरी 2025 उस तक वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते रहेंगे। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये अमेरिकी मीडिया में भी, यहाँ के हलकों में भी ये बात बहुत पहले से ज़ेर बहस थी कि जो बाइडन जो हैं वो हो सकता है कि वो सदारती दौर से अपने आप को अलहदा कर लें। 27 जून को जो मुबाहिसा हुआ था, यहाँ पे जो सदारती उम्मीदवार होते हैं वो एक प्लेटफार्म पर, एक स्टेज पर आइंदा के जो उनके अज़ाइम होते हैं, जो वो आवाम के लिए जो करना चाहते हैं, जो उनके मंशूर होता है मैनिफेस्टोज़ के हवाले से वो आगाह करते हैं। तो 27 जून को जो मुबाहिसा हुआ उसमें अब जो बाइडन जो अमेरिकी सदर हैं कि 80 साल की उम्र है उनकी, तो उसमें जो अमेरिकन होते हैं उनकी गहरी नज़र होती है। उसमें देखते हैं कि आइंदा का जो सदारती उम्मीदवार है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो कितना पुरजोश है आइंदा के सदारती अमल में हिस्सा लेने के हवाले से। तो अब जो 27 जून जो गुज़श्ता माह जो मुबाहिसा हुआ उसमें बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि जो बाइडन वो कमज़ोर पिच पर नज़र आए, और उसमें बहुत सारे ऐसे जो मामलात थे उसमें उनकी ग्रिप, चाहे वो सियासी मामलात हों चाहे दीगर मामलात हों, उनमें उनकी ग्रिप इतनी मजबूत नहीं थी। जबकि ट्रंप जो हैं वो इस मुबाहिसे में कहा जा सकता है अवामी हलकों के नज़दीक के इस मुबाहिसे में वो इनसे आगे ही थे। उसमें अब जो सदर जो बाइडन के जो हामी हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि बाज़ दफ़ा किसी गुफ्तगू के दौरान जो वो रुके, अटके, या उनसे कोई जुमले नादानिस्ता तौर पर उस टॉपिक से रेलिवेंट नहीं जो उनके मुंह से निकले, तो उन्होंने ये अपने सदारती उम्मीदवार के सपोर्ट में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें सदर जो बाइडन जो है उन्हें ज़ुकाम था। बहरहाल 27 जून के मुबाहिसे में भी उनकी सेहत जो है वो
अच्छी नज़र नहीं आई, और यही वजह है कि वो फिर उसके बाद ये चीज़ सामने आई, ये इंकशाफ हुआ। बल्कि इंकशाफ क्या हुआ, वो एक चीज़ वाज़ेह होगी कि वो कोविड में मुब्तला हुए और उसके बाद वो अपने घर में एक जो है करंटीन वो लाइफ जो गुजारे हैं। तो उसमें अब जो सदर जो बाइडन ने कहा है कि वह इस सारे मामले में हिस्सा नहीं लेना चाहते, सदारती इंतखाब की दौड़ से वो बाहर हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक हफ़्ते के बाद वो कौम से जो ख़िताब करेंगे उसमें वो तमाम तर वजूहात, वो तमाम तर अवामिल जिनके तहत उन्होंने सदारती इंतखाब की दौड़ से दस्तबरदारी का फ़ैसला किया है, उसके हवाले से भी वो आगाह करेंगे। अच्छा, अब उसमें एक चीज़ जो है वो तो बड़ी सामने वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन के जो इंतखाबात में बतौर सदर दस्तबरदारी का जो फ़ैसला है वो उन्होंने अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए किया है। और वो अब उनकी सेहत 81 साल उनकी एज है। मुबाहिसे के दौरान भी वो फ़िज़िकल तौर पर वो इतने कोई एक्टिव नज़र नहीं आए, तो इस बना पर उन्होंने दस्तबरदारी का फ़ैसला किया है। अब यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं, एशियन हैं, जब उनसे पूछा गुज़श्ता इंतखाबात में, तो जो पाकिस्तानी या इंडियंस थे ज़्यादातर हमने देखा कि वो सदर जो बाइडन की हमायत में थे, और ट्रंप की जो वो उसमें इतनी ज़्यादा हमें उनकी तरफ से कोई हमायत नज़र नहीं आई। लेकिन अब जो मौजूदा सिनेरियो है इसमें ये चीज़ देखी है कि उस में उन्होंने अपना जो एक हमदर्दियाँ हैं वो उन्होंने सदर ट्रंप के हवाले से उनकी हमदर्दियाँ सामने आई हैं, और उन्होंने ये कहा है कि वो इस मौजूदा जो आइंदा आने वाला जो इंतखाबी अमल है इसमें वो जो रिपब्लिक के जो ट्रंप है उनके हक़ में वो अपना वोट देंगे। और उसकी जो वजह सामने आई है वो ये है कि यहाँ के बेशतर जो एशियन हैं उनके नज़दीक जो बाइडन जंग के हामी हैं, जबकि जो ट्रंप हैं वो अमन चाहते हैं। और यही वजह है कि अब जो ट्रंप हैं उन्होंने तो अभी जो ख़िताब जो कर रहे हैं मुख्तलिफ़ स्टेट्स में, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो बरसर इक़्तिदार आते ही यूक्रेन की जो जंग है उसको ख़त्म करेंगे, और इस तरह दीगर मामलात। क्योंकि अब अमेरिकन हुकूमत की जो चाहे वो अफ़गानिस्तान के मामलात हों, चाहे वो दीगर आलमी सतह पर जो अमेरिकन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, अब उससे अमेरिकन अवाम और फिर यहाँ पर बसने वाले जो एशियन हैं वो भी तंग आ चुके हैं। क्योंकि अब मौजूदा तौर पर जो अमेरिका में जो हालात और जो मामलात हैं वो पहले जैसे नहीं। चाहे वो आप महंगाई को देख लें, हम दीगर मामलात को देख लें, क्योंकि आलमी जो कसाद बाज़ारी, आलमी जो मईशत, कमज़ोर मईशत या जो भी माली मामलात होते हैं उससे यकीनी तौर पर अमेरिका है तो सुपर पावर, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। अब यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, चाहे वो नए मकानात ख़रीदने हों, अपार्टमेंट किराए पर लेने हों, या शॉपिंग मॉल्स में भी जाएं, तो यहाँ के कहने वालों का ये कहना है कि इससे पहले अमेरिका में हर चीज़ ज़रूरती ज़िंदगी की चीज़ इंतहाई सस्ती थी, लेकिन जब से एक मामलात जो हैं इस तरह के हुए आलमी सतह पर, तो उसके बाद यहाँ पर हर चीज़ महंगी हो चुकी है। और जो अशियाए खुर्द-ओ-नोश जो किसी दौर में अगर $1 या $2 में थी, अब उनकी कीमत जो है वो $5 से $10 तक यानी दोगुनी हो चुकी है। तो अब यहाँ मैंने जो बेशतर जो यहाँ जो भी मुझे पाकिस्तानी मिला या एशियन मिला, चाहे वो इंडियन हो, तो उनका यही मौक़िफ़ था कि अब हम लोग जंग नहीं चाहते किसी भी मुल्क के साथ या आलमी सतह पर, बल्कि अमन होना चाहिए।
ताकि पुरअमन माहौल में आलमी सतह पे जो मईशत है, चाहे वो पाकिस्तानी जो चाहते हैं कि चाहे उनके मुल्क की पाकिस्तान की हो या यहाँ पर हो, तो एक मईशत की बेहतर सूरत हाल हो ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। अच्छा, दूसरा, हालांकि ये एक हैरत अंगेज़ बात है कि अगर तारकीन वतन जो यहाँ पर क़याम पज़ीर हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, मैक्सिकन हैं, या जो भी हैं, अब उनके हवाले से जो दोनों, चाहे वो जो बाइडन है या ट्रंप है, उनकी पॉलिसी में भी बहुत ज़्यादा तज़ाद है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब जो बाइडन जो हैं वो तारकीन वतन के हक़ में थे और हैं भी, और यही वजह है कि उन्होंने एक पॉलिसी का ऐलान भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा जो कि शख्स जो कि अमेरिका आता है, यहाँ पर उससे 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और उसने यहाँ पर अमेरिकन सिटीज़न से शादी की है, तो वो अगर एप्लीकेशन देगा अमेरिकन सिटीज़नशिप के लिए तो उसकी जो दरख्वास्त है उसको मंजूर किया जाएगा। हुकूमत हमदर्दाना बेस पर उनकी दरख्वास्त पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करेगी, अमल दरामद करेगी, क्योंकि वो 10 साल उसके यहाँ पे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो हुकूमत को टैक्स भी दे रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन के इस मौक़िफ़ के बिल्कुल बरक्स मौक़िफ़ जो आइंदा सदारती उम्मीदवार ट्रंप है उनका सामने आया है, और वो इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। और उन्होंने जो बाइडन की ये जो पॉलिसी थी उसे उन्होंने जमहूरियत दुश्मन करार दिया था, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर अभी भी जितनी स्टेट्स में वो जाते हैं अपने इंतखाबी जलसों में ख़िताब करते हैं, तो ट्रंप का यही होता है कि वो आते सारी जो इल्लीगल जो हैं गैर कानूनी तारकीन वतन उनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन क्लीन अप करेंगे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर तारकीन वतन के हवाले से उनके सख्त मौक़िफ़ के बावजूद इस दफ़ा मुझे यहाँ पे जो चंद एशियन से मिलने और उनसे मौक़िफ़ जानने का मौका मिला, तो उसमें मुझे ज़्यादातर एशियंस ट्रंप के हक़ में ही नज़र आए। बहरहाल अब देखना यह है कि जो नवंबर में 4 नवंबर को जो अमेरिका के जो सदारती इंतखाब शुरू होने जा रहा है, अब उसमें देखते हैं कि क्या होता है। जो बाइडन एक मजबूत उम्मीदवार थे, और अब कैमला हैरिस जो कि नायब सदर हैं, और अगर उन्हें ही जो रिपब्लिक की जानिब से सदारती उम्मीदवार नामज़द किया जाता है, तो देखना यह है कि वो ट्रंप के मुकाबले में किस हद तक वो एक, हम कह सकते हैं कि एक ताकतवर हरीफ मद्दे मुकाबिल साबित हो सकती हैं। क्योंकि अब इस हवाले से आज यहाँ के जो मीडिया के थ्रू इस चीज़ से भी आगाही हुई है कि ट्रंप बड़े खुश हुए हैं। अगर वो कहते हैं कि ये कमज़ोर उम्मीदवार मेरे मुकाबले में साबित होगी अमेरिकी नायब सदर कैमला हैरिस, और वाकई बजाय बात भी ऐसे नज़र आ रही है कि इस वक्त सदर ट्रंप के मुकाबले में कोई भी मजबूत सदारती उम्मीदवार सामने नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल 81 साल जो बाइडन 20 जनवरी तक तो अपने जो सदारत का एक पीरियड है, दौर है, उसको मुकम्मल करेंगे। अब देखते हैं कि 4 जनवरी को अमेरिका के सदारती इंतखाबात के क्या नतीजे सामने आते हैं, और क्या मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन की जो हमायत याफ्ता नायब सदर इस वक्त अमेरिकी जो कैमला हैरिस हैं, क्या उन्हें ही उनकी पार्टी के दीगर जो डेमोक्रेटिक जो उनकी मेम्बरान हैं वो उन्हें ही नामज़द करते हैं या किसी दूसरे को नामज़द करते हैं। इसका फ़ैसला तो आने वाले वक्त में ही सामने आएगा। इसी पर आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे इस व्लॉग को लाइक भी करें और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया।